Hello student. In the previous lecture we discussed the some postulates of the valence bond theory. आज के लेक्चर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर के कुछ कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रिडिक्ट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉन्डिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, उसका प्रिडिक्शन करना है अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड प्रिडिक्ट देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। साथ ही साथ में उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हमें मैग्नेटिक बिहेवियर भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सो नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस ले रहे हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ले रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो नाउ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का पहला एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं CO NH3 6 3+। इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो आपको सेंट्रल मेटल एटम दिया हुआ है उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, स्टेट ऑफ कोबाल्ट। यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है क्योंकि ammonia is the neutral ligand, so cobalt is having the oxidation state is +3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन हैविंग द 18 इलेक्ट्रॉन, 3d7 4s2 18 and 2 20 20 and 7 27। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका मतलब कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस किया है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3+, इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। सो लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, सो आर्गॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल से लॉस करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में से। सो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। सो इसका हम ऑर्बिटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हमारे पास है CO3+, इसमें 3d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल 5 होते हैं। सो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है। सो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। 4s के पास 0 इलेक्ट्रॉन और 4p के पास भी 0 इलेक्ट्रॉन। हमें इस तरह के ऑर्बिटल खुद होके आगे के लेने हैं। सो नाउ इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमें कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ ध्यान देना है। नाउ इन दिस कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ NH3 लिगैंड, number of NH3 ligand 6, यानी कोबाल्ट को 6 लिगैंड अटैच है। और हमने कल देखा ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये हमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करके देता है। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? नंबर ऑफ लिगैंड्स डोनर एटम के ऊपर। अगर हमारे पास 6 लिगैंड है तो सेंट्रल मेटल आयन यहाँ पे हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करके देगा। सो नंबर ऑफ vacant metal ion orbitals, vacant metal ion orbitals required for bonding 6, यानी हमें बॉन्डिंग के लिए कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत है? 6 ऑर्बिटल की जरूरत है क्योंकि 6 लिगैंड इसको अटैच है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ये भी कंसेप्ट यहाँ पे देखना है, जो लिगैंड है ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। हमने देखा लिगैंड इज एवरेज लिगैंड होता है, इट बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, इट आल्सो बिहेव लाइक अ वीक फील्ड लिगैंड। सो यहाँ पे जो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करता है क्योंकि जब अमोनिया, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, कैडमियम इस तरह के मेटल के साथ जब अटैच होता है तो अमोनिया कैन बी बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अगर इनको छोड़ के किसी दूसरे मेटल के साथ जब वो अटैच रहेगा तब वहां पे वो वीक फील्ड लिगैंड की तरह काम करेगा। सो अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। यहाँ पे अमोनिया क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है।
अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग टेक्स प्लेस, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग होगी ना, इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग यहाँ पे टेक्स प्लेस होगा। इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर पेयरिंग। आफ्टर पेयरिंग किस तरह से बनेगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर पेयरिंग? सो CO3+ 3D, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे हैं। पेयरिंग करते वक्त ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो इस तरह से हमें 6 इलेक्ट्रॉन 3D में दिखाई देंगे। सो 4s0 और 4p3। आप देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 6 लिगैंड वहां पे अटैच होते हैं, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल हमें यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, बॉन्डिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं आफ्टर पेयरिंग इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 6 ऑर्बिटल हमें मिल चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6 ऑर्बिटल यहाँ पे अवेलेबल हो गए। सो 6 ऑर्बिटल्स available for hybridization, available for hybridization। तो यहाँ पे जो हम हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले थे, तो किस तरह का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, 3D 4s और 4p। तो ये 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, D के 2 ऑर्बिटल है, D2, S का 1 है, S और P के 3 है, तो D2sp3 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन शो होगा। इस तरह से जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो हो रहा है, तो यहाँ पे जो D ऑर्बिटल्स लिया गया है वो इनर D ऑर्बिटल यहाँ पे यूज किया गया है। इसका मतलब n-1 D ऑर्बिटल, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 4 है, लेकिन D ऑर्बिटल 4-1 दैट इज n-1 D ऑर्बिटल लिया है 3D में से, तो इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। सो n-1 D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है, तो हेंस इट इज अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हेंस इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसे हम क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसे ही हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसे ही हम क्या कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो अभी हमारे पास सब मिल चुका है, हमने यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे करेंगे। सो नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ CO NH3 6 3+ कॉम्प्लेक्स, ये किस तरह से यहाँ पे बनेगा, तो CO NH3 6 3+ कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पे फॉर्म करना है। इसको फॉर्म करने के लिए यहाँ पे हमें जो 6 लिगैंड यहाँ पे अटैच है, ये 6 के 6 लिगैंड वहां पे क्या रहेंगे, दोनों एटम्स होंगे। सो नाउ CO3+ 3D ये पेयर्ड है, 4s और 4p। तो इस 6 वैकेंट ऑर्बिटल को यहाँ पे लिगैंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे भी लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इस तरह से लिगैंड ओवरलैप होके बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्मेशन शो कर रहा है। यहाँ पे भी पेयरिंग हमें दिखाई देगी, यहाँ पे भी पेयरिंग हमें दिखाई देगी। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये हो गया आपका CO NH3 6 कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और इसके अंदर इसका मैग्नेटिक नेचर हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हो इसका जो मैग्नेटिक नेचर है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर्ड हैं। तो हेंस इट इज अ डायमैग्नेटिक। ये कौन से नेचर का है, डायमैग्नेटिक है। उसके बाद यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बना हुआ है इस कॉम्प्लेक्स का, हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
यहाँ पे हुआ है। ज्योमेट्री कौन सी फॉर्मेशन कर रहा है? ज्योमेट्री इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे बनेगा। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा इस कॉम्प्लेक्स का, ये भी हमें यहाँ पे देखना है। तो वी नो दैट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है यहाँ पे। इसको इस तरह से 6 लिगैंड अटैच रहेंगे और 6 के 6 लिगैंड यहाँ पे क्या है? NH3 है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्मेशन करेगा और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएगा। एंड इट इज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, इट कैरीज द 3 पॉजिटिव चार्ज। नाउ इसी तरह से हम एक नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेम पैटर्न के साथ आपको यहाँ पे जाना है। नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 2, दैट इज अ COF6 3 नेगेटिव। इसके अंदर सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ cobalt is also +3, -6 equal to -3, so 6 - 3 is equals to +3. so electronic configuration, यहाँ पे भी हमें क्या लेना है? electronic configuration of cobalt is क्या है? argon 3d7 4s2. now यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, so electronic configuration of CO3+ is क्या बनेगा? argon 3d6 4s0. इस CO3+ का डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से करेंगे? 3d। ये 6 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे पुट करना है 5 ऑर्बिटल के अंदर। सो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। 4s यहाँ पे 0 है और 4p हमें 0 यहाँ पे भी 0 शो कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर ऑफ F नेगेटिव लिगैंड। देखो नंबर ऑफ F नेगेटिव लिगैंड टोटल कितने अटैच है? is 6. so number of vacant metal ion orbital, number of vacant metal ion orbitals, metal ion orbitals required for bonding, यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए कितने नंबर ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड होंगे? 6। ये तो हमने बता दिया। लेकिन F नेगेटिव जो लिगैंड है इज अ वीक फील्ड लिगैंड। आपको पता है हमने कल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा था, इट इज अ वीक फील्ड लिगैंड। सो ये वीक फील्ड लिगैंड है। अगर कोई वीक फील्ड लिगैंड अटैच होता है तो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स एज इट इज। इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या रहते हैं? रिमेन्स रहते हैं। तो इट रिमेन्स एज इट इज, वो वैसे की वैसे ही रहेंगे वहां पे। सो नाउ ये वैसे के वैसे ही है, लेकिन हमारे पास 6 ऑर्बिटल हमें यहाँ पे नहीं मिले हैं। तो ये किस तरह से हमें 6 ऑर्बिटल प्रोवाइड करके देगा? तो हमें 6 ऑर्बिटल्स की जरूरत है। तो 6 ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो ये रिमेन्स एज इट इज रहेंगे, लेकिन हमें 6 ऑर्बिटल की जरूरत है। तो हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से करनी है। CO3+ 3d 5 ऑर्बिटल, यहाँ पे जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है ये इसी तरह से यहाँ पे रहेंगे। 4s 1 ऑर्बिटल वैकेंट मिला, 4p 3 ऑर्बिटल वैकेंट मिले। और तो यहाँ पे हमें खुद होके क्या लेना होगा? 4d, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिमेन्स एज इट इज रहते हैं वीक फील्ड लिगैंड के थ्रू। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। नाउ फिर हमें फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखना है। सो फॉर्मेशन ऑफ COF6 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, यानी यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो COF6 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स किस तरह से यहाँ पे बनेगा ये हमें देखना है। सो 3d एज इट इज 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 4s 4p और 4d। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, नाउ यहाँ पे F नेगेटिव अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे एक F अटैच होगा, यहाँ पे भी एक F अटैच होगा, यहाँ पे भी F और यहाँ पे भी F अटैच होगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे भी अटैच हुआ F और यहाँ पे भी F अटैच हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसके लिए यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुआ है? nd ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट। सो nd ऑर्बिटल्स आर
सो यहाँ पे एनडी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुआ है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, देख सकते हैं आप 4d ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट हो रहे हैं। सो इट इज अ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसी को ही हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके अंदर आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का नेचर जो है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। हम नेक्स्ट लेक्चर में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4।